हाँ भाई, क्वेश्चन क्या था? और फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। कनेक्शन इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स, इस पे डिपेंड कर रही है हमारे नंबर ऑफ पीपल्स प्रेजेंट इन द कंट्रीज पे। और 2 ईयर लेटर कितना हो रहा है, डबल हो जाती है पॉपुलेशन। और 3 ईयर के बाद कितना होता है, 20,000। तो हमें क्या निकालना है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल इनिशियली लिविंग इन द कंट्री। ये हमको बताना है कि भाई कि शुरू में कितने लोग रह रहे थे। ठीक, सो आपको ये बताना है कितने लोग रह रहे थे। तो क्या करें हमने टाइम टी पे मान लिया n लोग रह रहे हैं, टाइम टी पे n लोग, और टाइम टी जीरो पे n नॉट लोग। टाइम जीरो पे n नॉट लोग मतलब स्टार्टिंग में जब हमने काउंट शुरू किया, n नॉट पे कितना, टी टाइम पे जीरो पे कितना है n नॉट, और टी टाइम बाद कितने हैं कैपिटल N। ठीक है, सो अभी क्या है, dn बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आता है, इक्वल टू के एन। फिर लेफ्ट साइड से शिफ्ट करेंगे तो माइनस के एन हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट करके जैसे ही आप सॉल्व करोगे n इक्वल टू सी ई रेस टू माइनस के टी होता है। ठीक, when t इक्वल टू जीरो मतलब स्मॉल t इक्वल टू जीरो n विल बी n नॉट, है ना। हमने ऐसा assumption माना है यहाँ पे, t इक्वल टू जीरो n कितना हो जाएगा, n नॉट। ठीक, तो c कितना आ गया, यहाँ n नॉट आ गया। तो hence one becomes n equal to n naught e raised to minus kg। ठीक है, अब t इक्वल टू 2 जब होता है, when t इक्वल टू 2, n कितना हो जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ n नॉट। तो आप इसमें पुट कर दें, या 2 n नॉट इक्वल टू n नॉट e raised to 2k, राइट। n नॉट से n नॉट गया 2 e raised to 2k। सो ये 2 कैसे हटेगा, रेस टू 1/2 दोनों साइड किया है, रेस टू 1/2 दोनों साइड कर दिया, तो e रेस टू k इक्वल टू कितना आ गया, √2। ठीक, और t इक्वल टू 3 पे कितना है, 20,000। t इक्वल टू 3 पे कितना है, 20,000। सो यहाँ रख दो, t इक्वल टू 3 रखा है यहाँ पे, है ना। और n कितना हो गया आपका, 20,000। ठीक है, तो 20,000 इक्वल टू n नॉट e रेस टू 3k। ठीक, सो ये e रेस टू k का क्यूब है। e रेस टू k का क्यूब मतलब √2 का क्यूब। तो यहाँ से n नॉट अप्रोक्सीमेट आया है 7071। ठीक है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट। डेसिमल में आ रहा था, तो डेसिमल में पॉपुलेशन नहीं होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नीचे वाले को मान लिया कि 7071 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं उतना, 7071 है। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, व्हाट कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट इज रिक्वायर्ड इफ एन इनिशियल डिपॉजिट प्लेस इनटू एन अकाउंट एक्यूरेट occurs है, हाँ, into an accounts occurs interest compounded continuously is double its value in 6 year। ठीक है, क्या पूछा, कांस्टेंट रेट बताओ, किस कांस्टेंट रेट से ऐसा हो रहा है। ठीक, उसके बाद क्या क्या, एन इनिशियल डिपॉजिट प्लेस्ड इनटू एन अकाउंट, क्या occurs interest compoundly continuously is doubled, है ना, इन 6 ईयर। 6 साल में जितने पैसे रखे थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। तो आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट रेट निकालना है। 6 साल में जो पैसे हुए हमारे वो कितने हो गए, डबल। लिखा है डबल रेट्स वैल्यू इन 6 ईयर। तो इंटरेस्ट रेट क्या लगाया होगा, तो हमने मान लिया कि टी टाइम पे बैलेंस कितना है, एन, है ना। ये एन ऑफ टी लिखा है, मतलब टी टाइम पे एन है। और तो बढ़ता कैसे है, पहले जैसे बढ़ रहा था कि जितने पैसे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका पैसा बढ़ेगा। जितनी जैसे पॉपुलेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पॉपुलेशन आएगी। तो इसमें भी क्या होता है, जितने पैसे हैं उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एन, उससे क्या आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, सी ई रेस टू के टी। ये एन टी का मतलब क्या है, एन डिपेंड्स ऑन टी, नथिंग एल्स, नोटेशन है, एन इंटू टी नहीं कर देना। अब देखो आप t इक्वल टू 0 पे n नॉट था,
एन कितना था हमारा, एन नॉट, मतलब टाइम शुरू में आपने पैसे कितने लगाए, एन नॉट लगाए। सो कितना हो गया, एन नॉट इक्वल टू सी ई रेज टू जीरो, तो सी इक्वल टू कितना हो गया, एन नॉट। ये एन ऑफ जीरो कितना है, मतलब जीरो टाइम पे एन कितना है, तो वो एन नॉट हो गया इक्वल टू सी। अब क्या है, सो सी की वैल्यू यहाँ रख दो 1 में, तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू के टी। ठीक, क्या निकालना है, के निकालना है, ध्यान रखना, के निकालना है अपने को। सो क्या है, we seek the value of k for which n equal to 2n naught, जितने पैसे लगाए थे उसका कितना हो गया, डबल 2n naught, when t equal to 6, तो इसे पुट कर दो, इस 2 में पुट कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2n naught equal to n naught e raised to 6k हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, e raised to 6k। ठीक है, t की जगह 6 रख देंगे ना, और log ले लो, तो k6 इक्वल टू log 2, k कितना हो गया, log 2 by 6, डिवाइड करोगे तो 0.1155 आता है, 0.1155, अप्रोक्सीमेट 11.55% है, कितना है, 11.55% है रेट, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सपोज दैट मोथबॉल, suppose that a mothball loses volume by evaporation at a rate proportional to its instantaneous area. If the diameter of the ball decreases from 2 cm to 1 cm in 3 months, कोई भी बॉल है ना, वो मॉथबॉल नहीं होती, अपने आप हवा में खत्म होती रहती है, अपने आप हवा में खत्म इवेपोरेट होती रहती है, जैसे कि पानी का एक वो मान लो बॉल टाइप, ठीक है ना, उसको अगर छोड़ देंगे हम तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, उसी टाइप से मॉथबॉल भी अपने आप खत्म होती जा रही है। और 3 महीने में क्या हो रहा है कि 2 सेंटीमीटर रेडियस था, वो कितना बन जाता है, 1 सेंटीमीटर का बन जाता है, 2 सेंटीमीटर वाले का कितना बन जाता है, 1 सेंटीमीटर का बन जाता है। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक अंटिल द बॉल हैज परफेक्टली गॉन, मतलब कितने टाइम में वो बॉल खत्म हो जाएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो आप अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रही जा रही है। एट टाइम टी रेडियस आर मान लिया, वॉल्यूम वी मान लिया बॉल का, किसी भी टाइम टी पे बॉल है, उसका रेडियस कितना है, आर है, वॉल्यूम भी है, तो बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा, यहाँ से -4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इवोपरेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डीवी बाई डी टी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन में जाए आप, एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया, एरिया के प्रोपोर्शनल जो है उस पे क्या हो रहा है, हाँ चाय दे दो बस नहीं, हाँ, रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स इंस्टेंटेनियस एरिया, ठीक है ना। सो डीवी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया के प्रोपोर्शनल डिक्रीज हो रहा है, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू -4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, इसका एरिया होता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, तो एरिया का प्रोपोर्शनल है तो के टाइम्स किया हमने, इनटू के करा है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू के है ना, प्रोपोर्शनल का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है, इनटू एरिया, तो के टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। नेगेटिव क्यों, नेगेटिव इसलिए क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इसको और इसको, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जैसे इक्वेट करा है, सो यहाँ पे आ गया dr by dt इक्वल टू माइनस के, इन दोनों को इक्वेट करके dr by dt इक्वल टू माइनस के, सॉल्व करके क्या आ गया, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, जब टाइम 0 होता है तो रेडियस कितना था, 2 यूनिट। ठीक है, when t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 2, तो उस कंडीशन से क्या आ गया, c भी आ गया 2। ठीक है ना, c कितना आ गया 2।
ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, r इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2। ठीक, और क्या कहा इसने, एंड r इक्वल टू 1, t इक्वल टू 3। रेडियस कितना हो जाता है, 1 यूनिट हो जाता है जब टाइम कितना होता है, 3 मंथ। रेडियस कितना हो जाता है, 1 यूनिट व्हेन टाइम इक्वल टू 3 मंथ। ये पता है क्वेश्चन में। तो यहां से हमारे पुट किया r इक्वल टू 1, t इक्वल टू 3, सो k इक्वल टू 1/3 आ गया, k इक्वल टू 1/3। ठीक, सो फर्स्ट वाली इक्वेशन c भी आ गया आपके पास, k भी आ गया। c कितना था आपके पास 2, k कितना आ गया 1/3, तो r इक्वल टू माइनस 1/3 t प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब पूछा कि r इक्वल टू 0 कब होगा, है ना, r इक्वल टू 0 कब होगा, t के किस क्वेश्चन पे होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया, r इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो r जैसे 0 करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 6 मंथ, मतलब 6 महीने में वो मॉथबॉल खत्म हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, find the time required for the cylindrical tank of radius r and height capital H to empty through a round hole of area small a। ठीक है ना, एरिया कितना है, स्मॉल a एट द बॉटम, नीचे एक छोटा सा छेद किया हुआ है, इसका स्मॉल एरिया है। ठीक है, उसमें से पानी बाहर आएगा। ठीक, तो कितने टाइम में वो खत्म होगा ये हमें निकालना है। फ्लोइंग रेट क्या है, vt। ठीक है ना, vt मतलब किस वेलोसिटी से पानी फ्लो हो रहा है, k टाइम्स अंडर रूट 2gh, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अंडर रूट 2gh वेलोसिटी से वो पानी फ्लो हो रहा है। यहाँ लिखा है vt क्या है, वेलोसिटी, st क्या है, हाइट ऑफ द वाटर लेवल। ठीक है ना, ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं। टाइम t है, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितने टाइम पे खत्म होगा पानी ये बताना है। ठीक, h क्या है, कैपिटल H जो है फुल हाइट है, स्मॉल h क्या है कि जहां तक पानी है t टाइम पे वहां तक की हाइट है ना, t टाइम पे स्मॉल h हाइट है। सो अभी देखो t टाइम एट द टाइम t डेप्थ ऑफ द वाटर इज h एंड रेडियस इज स्मॉल r। रेडियस वही है, ठीक है ना, वो बना है यहाँ पे। If in time dt the decrease of water level is dh, t टाइम पे कितना कम होता है पानी, ये dh थोड़ा सा इधर से कम होता है, देखो इतना मार्क किया हुआ है, dh लेवल का पानी कम हो जाता है ऊपर से t टाइम में। ठीक है, t टाइम में पानी कितना गया, t टाइम में पानी कितना गया, है ना। सो आप देखें पाई आर स्क्वायर डी एच, आर स्क्वायर डी एच का मतलब क्या हुआ है, सिलेंड्रिकल पानी गया ना, तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कितना पानी कम हुआ, आई आर स्क्वायर डी एच निगेटिव मतलब कम होगा, इक्वल टू उतना यहाँ से बाहर आना चाहिए, जितना ऊपर से कम हुआ पानी उतना यहाँ से बाहर आना चाहिए। तो बाहर कैसे आएगा, ये क्या है, इसका वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, ए, तो ए इंटू दिस, है ना, कितने टाइम में आ रहा है, dt टाइम, dt टाइम में इतना पानी बाहर आया, dt टाइम में नीचे से कितना पानी बाहर आएगा, फ्लो इनटू एरिया, फ्लो इनटू एरिया इनटू टाइम लिया dt। ठीक है, इतना ही पानी ऊपर से कम हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब h वाले अलग कर दो, t वाले अलग कर दिए, और ये पाई आर ए के जी ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये आर भी दिया हुआ है, आपको लगेगा कि ये वेरिएबल है लेकिन है नहीं। ठीक, के भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, हमारा एच और टी वेरी कर रहे हैं, स्मॉल एच और टी। ठीक है ना, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, देखो इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, कैपिटल एच से 0 करना है, क्या करना है, कैपिटल एच से 0, है ना। स्मॉल एच कहां से, कैपिटल एच था, फुल था, उसके बाद वो क्या हो रहा है, धीरे 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 खत्म होता हुआ आ रहा है, 0 पे आ रहा है। और टाइम क्या होना चाहिए, 0 से चलना चाहिए, और कहां तक जाएगा, वो टी टाइम पे होगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पे थोड़ा सा ध्यान दें, और इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इतने टाइम पे आपका सिलेंड्रिकल जो
पानी भरा हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला टाइप का डेरिवेटिव हो गया आपके पास। अगला ले लेते हैं जी। A hemispherical tank of radius 2 meter is initially full of water and has an outlet 12 centimeter square cross section area at the bottom. The outlet is separated at some outlet is opened at some instant. ठीक है, यहाँ बताता हूँ। द फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट क्या है हमारा, Vt इक्वल टू 0.62 GH। ठीक है ना, 0.62 GH हिसाब से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है पानी। ठीक है, V क्या है, उसकी वेलोसिटी है फ्लो होने की। ठीक है, HT क्या है कि पानी कितना ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है। ठीक है, और G आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसे खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, देखो आप ऐसा कुछ है, ये क्या है, सेमी सर्कुलर बॉल को काट दिया, उसके अंदर पानी भर दिया। ठीक है, बॉल काट के बीच में से उसके अंदर पानी भर दिया, नीचे एक बड़ा सा छेद हो गया। ठीक है, उसमें से पानी बाहर निकल रहा है। ठीक है, जो नीचे से कट किया गया है वो कितना कट किया क्या है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कट किया गया है। ध्यान रखना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर कट किया गया है। वेलोसिटी क्या है पानी के फ्लो की, 0.6 √2 GH। तो खाली कब होगा इसको देखना है। ठीक, so let us water level be at a height small h after time t। ठीक है ना, t टाइम के बाद कितना पानी है, h, ये इतना पानी। ठीक है, और dh पानी खत्म होता है, मतलब इतनी हाइट का पानी कम हो जाएगा इन टाइम dt। ठीक है ना, dh पानी कम हो जाएगा इन टाइम dt। The corresponding volume water gone out to be dv। कितना पानी गया बाहर। ठीक है ना, तो ऊपर पहले देख लेते हो, ऊपर से जितना कम होगा उतना नीचे से बाहर जाएगा। तो ऊपर से कम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर है। एक सिलेंड्रिकल टाइप का फॉर्म होगा। क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप, अप्रोक्सीमेट सिलेंडर कह सकते हैं, परफेक्ट नहीं कह सकता मैं, अप्रोक्सीमेट सिलेंड्रिकल टाइप है। तो माइनस पाई आर स्क्वायर डी एच हो गया। ठीक है ना, उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, डी एच। अब क्या है, डीवी बाई डी टी यहाँ से इसलिए निकाल सकते हैं, डीएच बाई डी टी हो जाएगा। ठीक, निगेटिव आपको समझ में आ गया। अभी देखो आप, नाउ द वेलोसिटी ऑफ वाटर v इक्वल टू कितना है, 3/5, 0.6 था ना, तो मतलब 3/5 √2 GH था। तो यहाँ से डीवी बाई डी टी कितना आता है, 3/5, और उसके बाद फ्लोइंग रेट कितना हुआ, रेट ऑफ फ्लो, पानी बाहर निकलने का रेट कितना हुआ, एरिया, उसका एरिया इंटू वेलोसिटी। रेट मतलब पर यूनिट टाइम की बात कर रहा है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ए बी। अगर टाइम dt में कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी डी टी। तो वही लिखा है एक्चुअल में, dv इक्वल टू फ्लोइंग रेट इंटू ए इंटू डी टी, जो पिछले क्वेश्चन में किया गया था, सेम टू सेम का करा गया था ना, इंटू डी टी इधर है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, माइनस पाई आर स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी के, ये यहां से आया, यहां से। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अस दिस शुड बी दिस, राइट। और एक अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन दिस, तो दीज टू थिंग्स शुड बी इक्वल। तो जैसे आप इक्वल करेंगे, तो ये इक्वल किया आपने, उसके बाद फिगर देखो आप, फिगर में क्या होता है, इधर छोटा कर लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर वो आ गया तो मैं बना के दिखा सकता हूँ, दिख नहीं रहा अभी। ये देखो आप, इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। सो ये कितनी हाइट है, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, कैपिटल एच माइनस, ये कैपिटल एच मतलब कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर इज द फुल रेडियस, कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच। सो परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना है स्मॉल आर, हाइपोटेनस कितना है कैपिटल आर।
तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सॉल्व किया इसको, स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 2HR माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ है भाई, डी एच बाई डी टी पूरे में कर दिया गया है। क्या किया गया है, डी एच बाई डी टी। तो कितना आएगा डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी करके इसको किसके इक्वेट ये कर सकते हैं ना अपन, यहां से डी एच बाई डी टी आप इजिली ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3/5 अंडर रूट 2GHA इक्वल टू माइनस पाई, और ये आर स्क्वायर, आर की जगह कितना आ गया 2HR माइनस एच स्क्वायर, ये है ना भाई, इंटू डी एच बाई डी टी। ये पूरी पूरी लाइन यहाँ से उठा के रख दी, these two things are equal, है ना, यहाँ से यहाँ पे इक्वल रख दी। ठीक है, अब इसमें h वाले अलग कर दो, t वाले अलग कर दो, h वाले सेपरेट एंड t वाले सेपरेट। ठीक है, तो और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो। ये h की लिमिट क्या हो गई, dh की, ये कैपिटल R से कम होता जा रहा है, कैपिटल R से कम होता जा रहा है, कहां तक, जीरो तक, कैपिटल R से जीरो। टाइम क्या हो रहा है, जीरो से लेके कैपिटल T तक बढ़ता जा रहा है। कैपिटल टी रखना हो कैपिटल टी रख दो, स्मॉल टी रखना है स्मॉल टी रख दो। ठीक है, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल टी इक्वल टू, आपके लिए मैंने छोड़ रखा है 5π/3a अंडर रूट 2g 14/15 r⁵ 5/2। ठीक है ना, और ये कब खाली होना है, कब खाली होगा, ये लिखा गया ना, फुल से खाली कब होगा, ये तो ये पूरा फॉर्मूला ही आ गया उसके लिए, कैपिटल टी इक्वल टू दिस टाइम पे। तो अगर ये आर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर का हो, मतलब 200 सेंटीमीटर का बाउल हो, तो कितना टाइम लग जाएगा उसको खाली होने में, इतना। अगर 200 सेंटीमीटर रेडियस का बाउल हो तो उसको खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा, इतना, 14π/27 रूट g, इतना टाइम लगेगा।